Hello friends, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope you all are doing well and preparing for your exams. I am back with the important topics of tax laws as I've already uploaded the important topics of JIGL, company law and SPEC, and do let me know if you want the similar video for the subjects of group 2 as well. I would love to upload them for all of you. Before starting the video, if you're viewing me for the first time, hi, I'm Jaspreet. I post videos for CA, CS, CMA students, so feel free to check the content I create and subscribe to my channel if you have not done it yet, and hit the bell icon right next to it so that whenever I upload any video, you get notified. So, what are the important topics of tax laws? As a CS student, I think tax is one of the most difficult and problematic subject for us CS students. So, let me tell you कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको टैक्स लॉज में ज़रूर करने चाहिए। तो टैक्स लॉज जो हमारा सीएस एग्जीक्यूटिव में सब्जेक्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट वन इज डायरेक्ट टैक्सेस एंड पार्ट टू इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, और दोनों ही 50-50 मार्क्स के हैं। प्लस ये जो सब्जेक्ट है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है। तो क्योंकि ये एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है, इट इज़ नॉट वेरी इजी टू लीव एनी चैप्टर, तो इसीलिए इसका जो सिलेबस कवरेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप दोनों ही पार्ट्स में से सबसे पहले करेंगे पार्ट बी, विच इज़ इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्योंकि दोनों ही 50-50 मार्क्स के हैं, तो आप कोई भी पहले पिक कर सकते हैं, एंड दोनों आपस में इतने इंटर रिलेटेड नहीं है। सो व्हेन यू विल स्टार्ट विद पार्ट बी, विच इज़ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और 50 मार्क्स वो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेक्शन ए जो है वो जीएसटी से रिलेटेड है, एंड और सेक्शन बी जो है वो कस्टम से रिलेटेड है, जिसमें एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17, जिसमें उन्होंने ओवरव्यू दे के रखा हुआ है सारे के सारे टॉपिक का, विच इज़ अ गुड थिंग। अब अगर मैं कस्टम्स की बात करती हूँ ना, तो ये टॉपिक बहुत इजी है, बहुत इजी टू रिमेंबर है, इजी टू अंडरस्टैंड है, एंड स्कोरिंग भी है। तो आप इन दोनों सेक्शंस में से सबसे पहले कस्टम्स वाला चैप्टर करना। वो चैप्टर जब आप करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, और कस्टम्स को समझना भी इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ बेसिक्स ही है, तो आप ईज़िली उसे समझ जाओगे। तो आप वो करना। उसके बाद आप आना जीएसटी पे। अगर मैं जीएसटी की बात करूँ, उसमें भी आपके पास सिर्फ 6 चैप्टर्स ही हैं। तो जीएसटी एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्सेस काफ़ी नया है, जिसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि उसमें काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है। उसमें अगर आपको अच्छे से पता है कि क्या चीज़ किस तरीके से, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, एग्जम्पशंस क्या है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप सारे के सारे 6 के 6 चैप्टर्स करो और कोई भी चैप्टर मत छोड़ो, बिकॉज़ doing only 6 chapters of GST and 1 chapter of customs, you can score 50 marks, then why not? बस टैक्स पढ़ते वक्त ये ध्यान देना कि क्योंकि ये एमसीक्यू सब्जेक्ट है, तो हर टीनी टाइनी डिटेल का आपने ध्यान रखना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे आंसर कर पाए, राइट? ये फर्स्ट चीज़ मैं बोलूँगी कि पार्ट बी में आपने करनी है। अब मैं इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर मुझे आपको बताना हो, तो जीएसटी में पहले तो ये समझो कि जीएसटी का बेसिक क्या है, राइट? डोंट जंप इनटू द टॉपिक्स, बिकॉज़ डीटी में वंस यू अंडरस्टैंड कि डीटी डायरेक्ट टैक्स है, जो अर्न कर रहा है वही टैक्स पे कर रहा है, दैट इज़ इट। बट जीएसटी में ऐसा नहीं है, राइट? जीएसटी का बेस समझना बहुत ज़रूरी है, ये कैसे ओरिजिनेट हुआ, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज़ बहुत सारे बन सकते हैं। अदर देन दैट आपको क्या-क्या मेन चीज़ें पता होनी चाहिए, टाइम ऑफ सप्लाई पता होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई पता होना चाहिए, वैल्यूएशन पता होनी चाहिए, एग्जम्पशंस पता होने चाहिए, और आईटीसी पता होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको फॉर श्योर पता होनी चाहिए, बट आई वुड नेवर से कि आप इन टॉपिक्स को स्किप करो, और कोशिश करना कि सीरियल ऑर्डर में करो, क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी, राइट? तो ये तो हो गया पार्ट बी। अब क्या ही मैं बोलूँगी 7 चैप्टर्स में से क्या चैप्टर्स छोड़ने हैं, ये सारे चैप्टर्स जो हैं आपने करने हैं। मूविंग टू पार्ट ए, विच इज़ डायरेक्ट टैक्सेस। अब अगर डायरेक्ट टैक्स की भी मैं बात करती हूँ, तो ये ना, दे आर नॉट लाइक एसबीसी एंड कंपनी लॉ की ये टॉपिक्स छोड़ दो, ये टॉपिक्स कर लो, ये चैप्टर्स कर लो। ये क्यों इंटर रिलेटेड है, और क्यों मैं ये कह रही हूँ कि सारे चैप्टर्स करो और सीरियल ऑर्डर में करो। अब क्या होता है कि टैक्स इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट। अगर मैं डीटी में बात करूँ, तो वी स्टार्ट विद स्लैब रेट्स, राइट? सबसे पहले हमें स्लैब रेट बताए जाते हैं, बेसिक्स बताया जाता है, फिर सारे हेड्स करवाते हैं, फिर डिडक्शंस करवाते हैं, फिर एक्चुअली में वेरियस एंटिटीज़ की टोटल इनकम कैसे निकालनी है, टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालनी है। फॉर एग्जांपल आपने सारे हेड्स कर लिए, राइट? और टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालनी है वो सीख ली।
लेकिन फिर भी आप अच्छे से आंसर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ आपने डिडक्शंस नहीं की, और जब तक आप डिडक्शंस नहीं करोगे सही टोटल इनकम नहीं आएगा, सही टैक्स नहीं आएगा। तो टैक्स के पेपर में ना ये चीज़ बहुत क्रूशियल होती है कि आपको सारे टॉपिक्स करने चाहिए और सीरियल ऑर्डर में करने चाहिए। इसीलिए मैंने आपको आईआईटी में भी बोला कि ट्राई करो कि सारे टॉपिक्स करो, वैसे ही डीटी है। अब डीटी का क्या फंडा है, डीटी हैज़ बीन हियर फॉर मैनी ईयर्स, और उसमें जो है अमेंडमेंट्स आती ही रहती हैं, बिकॉज़ इट इट इज़ कंसर्न्ड विद इंडिविजुअल्स इनकम। तो उसे बेनिफिट नहीं देना, इस चीज़ का बेनिफिट है, इस चीज़ का बेनिफिट नहीं है, इस चीज़ की डिडक्शन है, ये इनकम क्लब करनी है, ये इनकम किस हेड में जानी है, ऐसी बहुत सारी टीनी टाइनी डिटेल्स होती हैं जो जाननी बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो मैं आपको यही बोलूँगी कि सारे चैप्टर्स को सीरियल ऑर्डर में प्रिपेयर करो, लेकिन अगर फिर भी अगर मुझे आपको बताना हो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, तो सबसे पहले है ऑल हेड्स। 5 हेड्स टैक्स में आपको अच्छे से आने चाहिए, स्टार्टिंग विद सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, पीजीबीपी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये पांचों के पांचों टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हेड्स बहुत ज़रूरी है। इसके आगे हम आते हैं डिडक्शंस पे। तो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। सेक्शन 80 के अंदर जितने भी डिडक्शंस हैं वो सारे अच्छे से कर लो, तभी आप टोटल इनकम, करेक्ट टोटल इनकम पे पहुंच पाओगे। एंड देन इज चैप्टर नंबर 7 जो कि है टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ वेरियस एंटिटीज। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको ऑन योर टिप्स होने चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्लबिंग का चैप्टर हो गया, असेसमेंट का चैप्टर हो गया। सो टोटल इसमें 10 चैप्टर्स है, राइट। तो अगर आप 10 के 10 चैप्टर्स कर पाओ सीरियल ऑर्डर में, देन नथिंग लाइक दैट, बिकॉज टैक्स, अगेन आई वुड से, टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ चैप्टर्स करके चले गए, कभी भी आपकी सही टोटल इनकम नहीं आ पाएगी, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, तभी आप टैक्स का एक सम जो है वो सही से अटेम्प्ट कर सकते हो। और क्योंकि आपका एमसीक्यू है, देयर आर हायर चांसेस आंसर गलत तो पूरा क्रॉस, राइट। तो कोशिश करो कि सारे टॉपिक्स कर पाओ। एंड वाइल डूइंग टैक्स के टॉपिक्स, आई वुड सजेस्ट यू कि उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्हें सॉल्व करो। हर एक टैक्स के चैप्टर के एंड में ना एमसीक्यूज दिए हैं, उन्हें ज़रूर सॉल्व करो। एंड अदर देन दैट इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करो, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करो, और अगर पास ईयर क्वेश्चंस के एमसीक्यूज कर सकते हो देन ज़रूर उन्हें सॉल्व करो। बिकॉज टैक्स का जो पेपर है ना, स्पेशली जो, क्योंकि इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और दे आर ओनली चेकिंग योर आंसर्स, तो आपको उतनी ही एक्यूरेसी लानी पड़ेगी अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो एंड एग्जाम्शन लाना चाहते हो। तो टैक्स में कोशिश करना कि सारे टॉपिक्स कर पाओ, सारे कॉन्सेप्ट समझ पाओ। अगर डिडक्शंस है तो उनमें से मोस्ट हार्श डिडक्शन क्या है, जितनी भी आपको परक्यूजिट्स मिलती हैं, या आप सैलरी में पढ़ते हो, ग्रेचुटी में क्या लिमिटेशन है, प्रोविडेंट फंड्स में क्या लिमिटेशंस हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन में क्या लिमिटेशंस है, वो सारी की सारी परक्यूजिट्स को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, तभी आप जो है टैक्स के पेपर को क्लियर कर सकते हो, राइट। तो टैक्स के पेपर को कभी भी इजीली नहीं लेना, प्लस बिकॉज इट्स पेपर एसोसिएटेड विद टैक्स लॉज, तो इसमें जो अमेंडमेंट्स आई हैं उन्हें भी अच्छे से कर लेना, ध्यान से कर लेना। इट विल बी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। और एक प्लस एक टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, वो है कि स्लैब रेट्स जो है, रेट्स चाहे वो एक इंडिविजुअल के लिए है, एचयूएफ के लिए है, कंपनी के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, ट्रस्ट के लिए, इन सबको भी अच्छे से याद कर लेना। बिकॉज जब वहां पर उन्होंने पूछा ना टैक्स लायबिलिटी, तो आपको पता होना चाहिए कि टैक्स लायबिलिटी कैसे निकाली जाती है। सो दिस इज माई सजेशन फॉर द सब्जेक्ट ऑफ टैक्स लॉज। आपने जब रिविजन करनी है तो स्टार्ट करना आप इनडायरेक्ट टैक्सेस से। इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी पहले कस्टम का टॉपिक करना, फिर जीएसटी पे आना, जीएसटी में टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, और आईटीसी को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। देन कमिंग टू डीटी, डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स में सारे हेड करना, डिडक्शन करना, एंड उनकी जो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम है, वेरियस एंटिटीज एंड असेसमेंट वाले टॉपिक्स को अच्छे से करना। अब टैक्स का पेपर एमसीक्यू में आता है, तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू कि आप डेली रूटीन में, अब क्योंकि थोड़े से ही दिन रह गए, डेली रूटीन में आप 1 घंटा बस इसी के लिए रखो कि मुझे टैक्स के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू क्लियर टैक्स एग्जाम वेरी वेरी स्मूथली एंड कॉन्फिडेंटली। तो ये थे मेरे सजेशन ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ टैक्स लॉज। आई नो कि मैंने मोर और लेस यही बोला कि आप सारा टॉपिक पढ़ो, सारे चैप्टर्स पढ़ो, बिकॉज टैक्स इज लाइक दैट ओनली। टैक्स में आप एक भी कॉन्सेप्ट
स्किप कर गए या एक भी इम्पॉर्टेंट स्टेप्स स्किप कर गए तो आप कभी भी करेक्ट आंसर पे नहीं आ पाओगे। और क्योंकि आपका एमसीक्यू है, करेक्ट आंसर पे पहुंचना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर देना। और टैक्स जैसे सब्जेक्ट से कभी भी मत डरो, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझो। इट विल बिकम वेरी वेरी easy for you. So I'll see you in my next. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.